दिल्ली में जो उलटफेर हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? देश में बदलाव चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का बदलाव हो, चाहे देश का बदलाव हो। हर कोई वादा करते हैं लेकिन उस तरह का लोग उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। किसी भी राज्य को अगर मजबूत करना है या किसी भी राज्य को एक विकसित राज्य बनाना है तो सबसे पहले तो एजुकेशन को मजबूत करना होगा, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा। प्रशांत किशोर सत्याग्रह बैठे हुए हैं 2 साल, वो भी भ्रमण किए, वो भी पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, जादू की छड़ी की बात कर रहे हैं, मौका दो बिहार बदल देंगे। उनके विजन में आपके विजन में क्या? देखिए, मैं ऐसा नहीं कि आज चुनाव है इसलिए मैं अभियान चला रहा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। आज हम 25 बच्चे को गोद ले सकते हैं, 50 बच्चे को गोद ले सकते हैं या 100 बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा तो पूरे बिहार के शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। तो मेरी लड़ाई सिस्टम से है, ना कि मेरी लड़ाई किसी नेता से है। मैं जब भगवान ने मुझे कुछ दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने समाज को लौटाना चाहिए, अपने राज्य को लौटाना चाहिए, और वही लौटाने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इतनी भीड़ में देख रहा हूँ, इतनी भीड़ मोदी जी की सभा, नीतीश जी की सभा, लालू जी की सभा में इतनी भीड़ तो नहीं आती है। आगे क्या रोड मैप है? पार्टी बनाएंगे, क्या करना है? देखिए, भीड़ है वो निशिकांत सिन्हा की भीड़ नहीं है, ये जो भीड़ है बिहार की बदलाव की भीड़ है। दिल्ली में हुए बड़े उलटफेर के बाद अब सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें बिहार पे है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लगभग सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। निशिकांत सिन्हा जी पिछले 6 महीने से लगातार बिहार के कोने कोने जा रहे हैं और ऐतिहासिक जनसभाएं कर रहे हैं। आज ये गया कॉलेज परिसर खेल परिसर मैदान में थे, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे इनको सुनने आए थे। सबसे पहले सर बात करेंगे, बात जो आप चला रहे हैं, बात बिहार की, बात बदलाव की, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो उलटफेर हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का एक अभी रुझान आ रहा है कि देश में बदलाव चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का बदलाव हो, चाहे देश का बदलाव हो। तो दिल्ली में भी वर्षों से देख रहा था कि एक ही सत्ताधारियों ने अपना सत्ता में था, तो जो बदलाव होना चाहिए था दिल्ली में भी शायद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लोगों की उम्मीदों के हिसाब से शायद वो बदलाव नहीं हो पाया। हर कोई वादा करते हैं लेकिन उस तरह का लोग उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सब जगह आप देख रहे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, आज सर्च किया, आपका झारखंड का भी इलेक्शन में बदलाव आया और उसी तरह से दिल्ली में भी बदलाव आया। तो मुझे लग रहा है कि उसी तरह का बदलाव, उसी तरह का एक नेतृत्व यहाँ पे भी बिहार में भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि लोगों ने एक ही राजनीतिक दल के लोगों को 20 सालों से देख रहा है। तो जो यहाँ पे विकास होना चाहिए था, जो डेवलप होना चाहिए था, वो आज बहुत पीछे चला गया है। हमारा राज्य जो है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आज आप देखिए कि इतना पलायन बढ़ रहा है और शिक्षा का जो स्तर है वो हर रोज गिरते जा रही है, शेयर मार्केट की तरह। तो यहाँ पे जब तक आप शिक्षा को मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पे पलायन भी बढ़ेगा और बिहार जो है वो विकास भी नहीं कर पाएगा। तो किसी भी राज्य को अगर मजबूत करना है या किसी भी राज्य को एक विकसित राज्य बनाना है तो सबसे पहले तो एजुकेशन को मजबूत करना होगा, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा, तीसरा हेल्थ को ठीक करना होगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना होगा, बिजनेस को बढ़ावा देना होगा, कंपनियां को यहाँ पे लानी होगी, महिला को सम्मान अधिकार देना होगा। तो बहुत हर क्षेत्र में बिहार में काम करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बिहार में काम करने की ज़रूरत नहीं है। कई नेता घूम रहे हैं, यात्रा करते, तेजस्वी यादव की भी यात्रा पे हैं, प्रशांत किशोर सत्याग्रह बैठे हुए हैं 2 साल, वो भी भ्रमण किए, वो भी पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, जादू की छड़ी की बात कर रहे हैं, मौका दो बिहार बदल देंगे। उनके विजन में आपके विजन में क्या? देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं और किसका क्या बैकग्राउंड है, किस सोच के साथ आए हैं, किस इरादा से आए हैं, ये उनका पर्सनल मामला होगा। चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे XYZ प्रशांत किशोर हो, मुझे नहीं पता है किनका क्या विजन है, क्या किनका लक्ष्य है। मैं ऐसा नहीं कि आज चुनाव है इसलिए मैं अभियान चला रहा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी सोसाइटी को मजबूत करना हो, किसी भी स्टेट को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत बड़ा रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निशिकांत सिन्हा पिछले 6 सालों से शिक्षा के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई भी हो, निशिकांत सिन्हा हो या XY कोई भी इंसान हो,
पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता। आज हम 25 बच्चे को गोद ले सकते हैं, 50 बच्चे को गोद ले सकते हैं या 100 बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा तो पूरे बिहार के शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिस्टम से लड़ना होगा, तभी हम बिहार की शिक्षा को हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरी लड़ाई सिस्टम से है, ना कि मेरी लड़ाई किसी नेता से है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आने वाले समय में अपने बिहार को हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, उसको हम कैसे मजबूत करें। और ये हमारा फ़र्ज बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर उस राज्य को मैं एक विकसित राज्य ना बनाऊँ या उस राज्य को मैं कुछ लौटाऊँ ना, तो मेरा जीना बेकार है। तो जब भगवान ने मुझे कुछ दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने समाज को लौटाना चाहिए, अपने राज्य को लौटाना चाहिए, और वही लौटाने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आगे का क्या रोड मैप है? क्योंकि इतनी भीड़ मैं देख रहा हूँ, इतनी भीड़ मोदी जी की सभा, नीतीश जी की सभा, अभियान लालू जी की सभा में इतनी भीड़ तो नहीं आती है। आपने चूंकि आप यूथ आइकॉन के तौर पे उभरे हैं, क्योंकि आपने सेवा की, इतनी भीड़ आ रही है। आगे क्या रोड मैप है? पार्टी बनाएंगे, क्या करना है? देखिए, लोगों को जो भीड़ आती है वो लोगों को देख के भीड़ आती है, और ये जो भीड़ है वो निशिकांत सिन्हा की भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ है बिहार की बदलाव की भीड़ है। लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में लोग नया नेतृत्व करने वाला ढूंढ रहे हैं, बिहार में लोग नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये सिर्फ हमारी आवाज़ें नहीं है, ये पूरे बिहार की जनता की आवाज़ें हैं, और ये अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की आवाज़ें उठा रहे हैं, अपने हिस्सेदारी की आवाज़ें उठा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में एक मजबूत कैसे बने। और इस आवाज़ का आंदोलन मैंने शुरू किया है, लेकिन यह आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, यह पूरे बिहारी की आवाज़ है, पूरे बिहार के युवा की आवाज़ है, और हर कोई इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं जो बिहार का बदलाव चाहते हैं, जो बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। इसलिए जो भी बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं वो हर कोई मेरे संवाद में शामिल हो रहे हैं और मेरे कदम से कदम मिला के। इतनी भीड़ के बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम का टीवी अखबार है वो चर्चाएं नहीं कर रहा है। वही प्रशांत किशोर जी 2 दिन धरना बैठते हैं, टीवी अखबार में खूब हो हंगामा होता है। बिल्कुल देखिए, किसी को भी मीडिया का प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस राज्य में, देश में जब तक मीडिया आपको प्रमोट नहीं करती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमने किसी भी मीडिया को अभी तक पर्सनली हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे मीडिया कर्मी, हमारे साथी मीडिया के लोग इस सभा में आते हैं और अपने हमारे विचारों को सुनते हैं, हमारा आगे का प्लानिंग के बारे में समझते हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि मीडिया वाले से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप भी सच में बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, हमारी सोच को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, हमारे विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक मजबूत और एक सशक्त राज्य बनाएं। चलिए, निशिकांत सर थे, और जिस प्रकार से ये बिहार को समझ रहे हैं, बारीकी से घूम रहे हैं, और जो समाज सेवा ये लगातार पिछले 6 साल से कर रहे हैं, उसको लेके बिहार में चर्चाएं तो शुरू हो गई है। आप निशिकांत जी के बारे में कितना जानते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, गया।